बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का NA 213 में एहतजाज आज 48 घंटों के बाद भी जारी है धांधली के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ वकला का एहतजाज और अब स्टूडेंट्स का एहतजाज शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर ये सिंध में एहतजाज शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज एहतजाज किया सिंध में, और दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा टफ़ टाइम दिया गया है। अहम करारदाद पेश की गई है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। माफिया, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक्शन और तारीख़ की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत 26 नवंबर एहतजाज केस में कई रहनुमाओं के ज़मानतें खारिज कर दी हैं जज ने, चूँकि जज अमजद अली शाह हैं, रावलपिंडी दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आज ज़मानतों में नहीं पेश हो सके। चूँकि अल्टीमेट आप कभी उस मुकदमे में पेश होते हैं, कभी उस मुकदमे में पेश होते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप तमाम अदालतों में पेश हों। तो अदालत ने राजा बशारत के, सनम जावेद और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16 रहनुमाओं और कारकुनान की ज़मानत अदम पैरवी खारिज कर दी। सहाफ़ी समी इब्राहीम का नाम भी ज़मानत खारिज होने वालों में शामिल है। समी इब्राहीम भी मुल्ज़िम है इसमें। PTI रहनुमाओं और कारकुनान की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई। समाअत के मौके पर प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने अदालत के रूबरू दलाल देते हुए कहा कि मुलज़मान 4 माह से अदालती रियायत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और मुसलसल अदालत से गैर हाजिर हैं। मुलज़मान तफ्तीशी अमल में जानबूझकर रुकावट डाल रहे हैं और अबूरी ज़मानत की रियायत का भी मुलज़मान ने नाजायज़ इस्तेमाल किया। प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के रेफरेंस भी अदालत में पेश किए, जिस पर अदालत ने PTI के 16 रहनुमाओं और कारकुनान की ज़मानत अदम पैरवी खारिज की। मुझे ये नहीं समझ आती प्रोसिक्यूशन को इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, और उनको ऐसा क्या है कि वो ये सब कुछ दें। ज़मानत खारिज होने वालों में साबिक़ सूबाई सदर राजा बशारत भी हैं, सनम जावेद हैं, सीमाबिया ताहिर हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन कारकुनान इसमें मौजूद हैं, सहाफ़ी समी इब्राहीम भी हैं। मुलज़मान के ख़िलाफ़ रावलपिंडी और अट्टक के मुख्तलिफ़ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। आलिया हमज़ा का आज मैंने आपको बताया कि अदालत ने बड़ा अनोखा फ़ैसला किया। बहरहाल वो फ़ैसला मैं आपको पहले ही बता चुका था, लेकिन अदालत की जानिब से उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया और ज़मानत उनकी आज ही मंजूर करने की बजाय 22 अप्रैल तक का नोटिस कर दिया। आलिया हमज़ा को अडयाला जेल में लेके गए। अडयाला जेल हुकाम ने आलिया हमज़ा को लेने से इनकार कर दिया। अब आलिया हमज़ा को लेके एक खातून है, उसकी बुज़ुर्ग वालदा भी वहाँ पर मौजूद थी, पहले भी 1.5 साल से ज़ायद गुजार रही हैं, और अब उनको जेल लेके जा रहे हैं और वहाँ जेहलम में उनको रखा जाएगा 22 अप्रैल तक। हो सकता है कि फिर किसी और मुकदमे में, किसी नामालूम मुकदमे में। बहुत कुछ हमारे मुल्क में जो निज़ाम है वो हम सब के सामने है। दूसरी तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिन्ना हाउस के करीब चौक में पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने केस की समाअत की, जहाँ प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत तलब की। अदालत ने रिमार्क दिया कि वकला आइंदा समाअत पर ज़मानत की दरख्वास्तों पर दलाइल दें। 22 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला चूँकि अब जब उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एजाज़ चौधरी की ज़मानत की दरख्वास्तों पर उम्मीद लगी है कि वो अगर एजाज़ चौधरी की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर हो जाती हैं, जो कि अब जूनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा, और जाते जाते याह्या अफरीदी वो फ़िक्स करके गए ज़मानत की दरख्वास्तें भी, खैर, और वो भी जूनियर जजेस के पास, जो अभी हाल ही में चीफ़ जस्टिस आए हैं प्रमोट हो के सुप्रीम कोर्ट में। बलोचिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस थे उनकी सरबराही में एक बेंच बना दिया गया है। अच्छा जी, अब 22 अप्रैल को इनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत होगी और ये मामलात आगे बढ़ेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ जो एक बड़ी पेशरफ़ सामने आई है वो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है, जो बड़े पैमाने पर जारी है। और अब एक तो स्टूडेंट्स की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया गया। आप जानते हैं कि कल बिलावल की जानिब से हैदराबाद में एक जलसा किया गया, और हैदराबाद के लोग कह रहे हैं कि इतना माठा जलसा हमने नहीं देखा था कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल का, जो कल उनको देखना पड़ा। 2 दिन पहले NA 213 में जो इंतखाबात हुए, मैंने आपको बताया कि 105 पोलिंग स्टेशन जो पहले थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 7,500 वोटों की लीड से जीत रहे थे। फिर अचानक फार्म 45 रोके गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया, और फिर एकदम ही झुरलू फिरा, और वो जैसा कि पहले भी होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा लाल मल्ही ने ना सिर्फ इलेक्शन लड़ के दिखाया, एक बड़ी वडेराइज़म के ख़िलाफ़ और एक अक़लियती
उम्मीदवार होके बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दे रहे हैं। पिछले 2 दिनों से वहाँ हज़ारों वोटर्स एहतजाज और धरना दे के बैठे हैं। 4 कारकुनान को गिरफ़्तार किया था। लाल मल्ली अपने बाकी साथियों के साथ उस थाने में पहुँचे और अपने लोगों को रिहा करवा के आए कि हमारे लोगों को गिरफ़्तार ना करें, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमने क्या किया है? पुरअमन एहतजाज करना तो हमारा हक़ है, आपने हमारा मैंडेट चुरा लिया है। इलेक्शन से 2 दिन पहले जो वहाँ पर 2 जलसे हुए, एक पीपल्स पार्टी का था और एक पीपल्स पार्टी के जलसे में सूबाई वुज़रा थे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत थी और शाह महमूद कुरैशी के बेटे वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा तो कोई नहीं था, ज़ैन कुरैशी था वहाँ पे। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे वो नज़र आता है वो रेफरेंडम था। और उसके बाद फिर जिस तरीके से लोग निकले और बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों पे जो रौनकें थी वो सब ने देखी। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हमने खुद यहाँ पे 8 फरवरी को देखा था, जब ओन चौधरी को हमारे हल्के से जितवाया जा रहा था। कोई सोच ही नहीं सकता। एक होती है ज़ीरो तब्दील करना, पूरे लाख एक लाख वोट जो है वो जहाँ 1000 बनता था 1000 को 2 ज़ीरो बढ़ा दी, इसी तरीके से कहीं 3 ज़ीरो बढ़ा दी और ये पूरा एक निज़ाम ही चला जिसकी पूरी कौम गवाह है कि किस तरीके से मैंडेट चोरी हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है NA 213 में, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज हलीम आदिल शेख और PTI क़यादत ने एक बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा किया नहरों के ख़िलाफ़। ये जो 6 नहरें हैं इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया। लेकिन ये एक सिंध में तहरीक बन चुकी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जाम शोरो जो इंडस हाईवे है वहाँ पर केनालों के ख़िलाफ़ जामिया सिंध के तलबा का एहतजाजी धरना शुरू हो चुका है। नहरों का फ़ैसला वापस ना लेने तक पंजाब जाने वाली ट्रैफिक के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। धरने के बायस कराची से सहवन दादू पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल है और गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं। ये स्टूडेंट्स का, ये जामिया सिंध का जो सिंध यूनिवर्सिटी है उसके तलबा का ये एहतजाज है और इतना बड़ा एहतजाज है, उन्होंने पूरे रोड बंद कर दिए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। वहीं पे वकला का एहतजाज जुम्मा के रोज़ से जारी है और एहतजाज में अब शिद्दत आती जा रही है, चूँकि ना सिर्फ सिंध बार कौंसिल ने पूरे सूबे की अदालतों को बंद कर दिया है और हड़ताल कॉल की है, वहीं पे दरिया सिंध पर केनाल्स मनसूबे के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का और सिंध के वकला का धरना जारी है। दूसरे रोज़ भी सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद है, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। कौमी शाहरा और कंदकोट इंडस हाईवे पर भी धरने लग गए हैं। खैरपुर बबरलू बाईपास पर वकला का एहतजाजी धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। सीनियर कानूनदान सुहेल मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरिया सिंध के पानी का मसला ज़िंदगी और मौत का मसला है। जब तक मनसूबा वापस नहीं लिया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाजी मुजाहरीन ने पिंडाल में कैनाल्स नामंजूर के नारे लगाए। धरने के बाद सिंध पंजाब को मिलाने वाले नेशनल हाईवे बंद होने से मुसाफिर भी तकलीफ़ में है, उनको भी परेशानी है और वहाँ पर आपको कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी क्या करे। अभी जो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है उसमें भी पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी इन्वॉल्व हैं। तो अब वो कहते क्या हैं कि कैदी नंबर 804 ने ये 6 नहरों की मंजूरी दी थी अपने दौर में और हम अदम एतमाद ले आए थे और हमने उसको हटा दिया था। अब अदम एतमाद तो आई थी धमकी की वजह से, तो और आपने आसिफ जरदारी ने मंजूरी दी है, वो हम नहीं कह रहे, वो आपकी मुस्लिम लीग नोन मिनट्स ऑफ द मीटिंग पब्लिक कर चुकी है। तो फिर कहाँ अब जो भी है वो कैदी नंबर 804 के खाते डालते जाएँ तो इससे क्या होगा, आवाम जानती है और आवाम के इल्म में है। दूसरी तरफ आज एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़। 50 अरब से ज़ायद रुपए की लाहौर में रेलवे की सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाया गया है हुकाम की जानिब से। महमूद बूटी बंद के इलाके में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ रेलवे की तारीख़ का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें 50 अरब से ज़ायद मालियत की 25 एकड़ कीमती ज़मीन वागुजार करवाई गई है। वफाकी वज़ीर रेलवे की जानिब से ये ऐलान किया गया था। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करते हुए 50 अरब रुपए मालियत की अराजी वागुजार करवाई गई। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन डिप्टी डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे फातिमा बिलाल की निगरानी में हुआ। ऑपरेशन के दौरान रेलवे की 25 एकड़ ज़मीन वागुजार करवाई गई, जिस पर एक हाउसिंग सोसाइटी
5 फैक्ट्रियाँ, 7 मार्कियाँ और 2 पेट्रोल पंप बने हुए थे। वागुजार करवाने के बाद तमाम प्रॉपर्टीज़ को मौका पर ही सील कर दिया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक वागुजार करवाई गई ज़मीन रेलवे की ज़मीन और प्रॉपर्टीज़ की आइंदा नीलामी करवाई जाएगी, जिसमें महकमे को सालाना 4 अरब रुपए आमदन होगी। और इसमें वफाक का कहना है कि ये कामयाबी जो एंटी इंक्रोचमेंट अथॉरिटी है और जो वहाँ पर मौजूद थी खातून जो अफसर हैं फातिमा बिलाल, ये उनकी कामयाबी है। 50 अरब रुपए से ज़्यादा की ये 25 एकड़ ज़मीन, जिसमें हाउसिंग सोसाइटी भी बनी हुई थी, मार्कियाँ बनी हुई थी और पेट्रोल पंप, वो वागुजार करवा के भाग के सरकार उसको कब्ज़ा ले लिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में और अब जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेट में, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हमायत कर दी है, सिंध पर नई कैनालों के ख़िलाफ़ सेनेट में करारदाद जमा करवा दी है। जमीयत उलमा इस्लाम ने दरिया सिंध पर नए कैनालों के ख़िलाफ़ सेनेट में करारदाद जमा करवाई है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने JUI सिंध की दरख्वास्त पर सेनेट में तहरीक जमा करवाई। सेनेट में JUI की जमा कराई गई करारदाद के मुताबिक सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात का फ़ौरी अज़ाला किया जाए। JUI पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि दरिया सिंध पर गैर कानूनी कैनालों की तामीर बंद की जाए। सिंध की पानी की तकसीम पर खामोश नहीं रहेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि दरिया सिंध का पानी छीनने की हर साजिश का पार्लिमान में मुहासबा करेंगे। वफाक की हुकूमत सिंध दुश्मन मनसूबों पर वजाहत पेश करे और उनकी जानिब से कहा गया है कि हम किसी सूरत भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो NA 213 में इलेक्शन हुआ है, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेज़ जो सिंध है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लाल मल्ही की हमायत की थी। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में जो आज जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एक अहम आइनी करारदाद पेश की गई है, उस करारदाद की हमायत का ऐलान कर दिया है, हमायत पार्लियामेंट के अंदर कर दी है। और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में जो मूव की गई या पेश की गई करारदाद है, उसकी हमायत कर चुकी है। और हर सूरत अब हुकूमत को, और आज सुना ये है, ख़बरें भी आ रही थी कि नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा है कि पीपल्स पार्टी के बेसिकली पीपल्स पार्टी के मामलात नहीं है। वो राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी अब वैसे करना चाहे तो करना चाहे, हुआ सब पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से है। लेकिन ख़बरें ये हैं कि नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा कि इस मामले को हल करें। अब ये मामला पीपल्स पार्टी के हाथ से भी निकल गया है, अब ये अवाम ने टेक ओवर कर लिया है। और अब अवाम के सामने किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को, एक आप देखें जो माइंस एंड मिनरल बिल का मामला खैबर पख्तूनख्वा का था, और एक सिंध में ये 6 कैनाल थी। अवाम ने अपना जो मैंडेट है या अपनी जो अवामी ताकत है वो कर दिखाया है। और अब देखना यह है कि ये मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।